Hello class 8 student. Today we are going to discuss chapter 2 linear equation in one variable. तो बच्चों पहले आप बेसिक नॉलेज आपको सीखना बहुत ज़रूरी है कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले। तो इसमें कुछ टर्म्स मैंने लिखी हैं: एक्सप्रेशन, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड फॉर्मिंग इक्वेशन। तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन क्या होती है? तो एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशंस आर मेड अप ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स होती हैं: वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2x + 5। इसमें वेरिएबल आपका आ गया x, प्लस आ गया आपका ऑपरेशन एंड 5 आपका आ गया कांस्टेंट। तो इस तरीके से एक एक्सप्रेशन बनी जाती है। उसमें 2 जो है वो है x का कोफिशिएंट। तो इस तरीके से हम एग्जांपल आपको देंगे। फॉर एग्जांपल x + 1 इज़ एन एक्सप्रेशन 3x² - 2xy + c इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो 2 एग्जांपल मैंने आपको दी हैं। फर्स्ट वाले में x की पावर 1 दी है, सेकंड वाले में x की पावर 2 है, -2 जहाँ x y है यहाँ पे भी x की पावर 1 और y की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर इसमें 2 है। तो इस तरीके से हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। तो ये था आपका एक्सप्रेशन के बारे में। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्सप्रेशन में बच्चों वेरिएबल जो होते हैं, मैं आपको बता दूं कि वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट होते हैं। कोई भी आप ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट ले लीजिए। मैक्सिमम ज़्यादातर एक्स वाई जेड ही यूज़ होते हैं, या पी के आर। तो इस तरीके से हम वेरिएबल को करते हैं डिनोट अल्फ़ाबेट से। अब लीनियर एक्सप्रेशन मैंने आपको बता दिया। लीनियर एक्सप्रेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे x + 1, यहाँ x की पावर 1 है, 2y + 3 y की पावर 1 है। दीज आर नॉट लीनियर एक्सप्रेशन। ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, क्योंकि x की पावर 2 है और y + y की पावर 2, जहाँ y पहले वाला जो y है उसकी पावर 1 है, लेकिन जो सेकंड y है उसकी पावर 2 है। हाईएस्ट पावर 2 हुई, इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं हुई। तो ये था लीनियर एक्सप्रेशन। अब हम इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या होती है? एक्सप्रेशन से ही इक्वेशन बनती है। ओनली इक्वल टू साइन लगाया जाता है इसमें। द इक्वेशन इज़ एन एक्सप्रेशन विच वेयर 2 साइड्स ऑफ द एक्सप्रेशंस आर कनेक्टेड थ्रू एन इक्वल टू साइन। और इसमें इक्वल टू साइन के साथ हम कनेक्ट करते हैं 2 एक्सप्रेशनों को। 2x + 1 = 9, जैसे मैंने एग्जांपल ली है। इक्वेशन वेयर 2x + 1 इज़ द लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड 9 इज़ द राइट हैंड साइड RHS। The equal sign between LHS and RHS indicates that the value of LHS is equal to the RHS। जो इक्वल टू होता है साइन, वो इंडिकेट करता है कि जो वैल्यू लेफ़्ट साइड में लिखी हुई है वो इक्वल है जो वैल्यू राइट हैंड साइड में लिखी हुई है। फ्यू एग्जांपल ऑफ इक्वेशन, ये एग्जांपल दी हैं कुछ मैंने। 8m + 5 = 10n। ये इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल 2 हैं, m एंड n, और लीनियर है। सेकंड है a + 4b = 12c + 3। ये भी लीनियर इक्वेशन है। इसमें वेरिएबल आपके 3 हैं, a, b एंड c। x + 1 = 14, इसमें वेरिएबल एक ही है। और लास्ट है x² + 2x + 5 = 9। इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं हुई। तो इस तरह इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो आपका मेन जो चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कि आपने इक्वेशन के बारे में पढ़ना है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए और वेरिएबल उसमें एक ही होना चाहिए। तो जनरल जो इसकी इक्वेशन होती है वो होती है ax + b = 0 लीनियर इक्वेशन की। फॉर एग्जांपल 2x + 3 = 8 मैंने दिया है। इसे लीनियर इक्वेशन है हैविंग ए सिंगल वेरिएबल इन इट। वेरिएबल कौन सा है इसमें? x। Therefore this equation has only one solution which is x की वैल्यू इसमें निकलेगी 5/2। और इस इक्वेशन को हम कैसे निकालेंगे वो हम बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताऊंगा। तो ये था लीनियर इक्वेशन के बारे में।
तो लीनियर इक्वेशन इज़ वन वेरिएबल इक्वेशन होती है, मैक्सिमम उसमें वन वेरिएबल होता है, ऑर्डर उसमें वन होता है, मतलब हाईएस्ट पावर उसमें वन होती है। और एक चीज़ और है इसमें, इक्वेशन इज इंटरचेंजेबल होती है। मान लो आपके पास इक्वेशन है 2x + 5 = मैं लिख रहा हूँ 10। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे 2x + 5 है और राइट हैंड साइड पे 10 है, तो मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ। 10 को मैं लेफ़्ट साइड पे लिख सकता हूँ और 2x + 5 को राइट हैंड साइड पे। तो ये इक्वेशन तब भी ये बैलेंस रहेगी, इक्वल रहेगी। तो इस तरीके से इंटरचेंजेबल होते हैं LHS और RHS आपस में। अब हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं। कई बार होता है कि क्वेश्चन में हमें इक्वेशन नहीं दी होती है, स्टेटमेंट दी होती है, स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनानी होती है। जैसे मान लो आपके पास कोई एग्जांपल मैंने दी है, कॉस्ट ऑफ 3 पेन = 36। 3 पेन की कॉस्ट दी है 36। अब एक पेन की कॉस्ट आपको नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, जो अननोन वैल्यू होती है उसको हम किसी वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। मान लो हमने उस 1 पेन की कीमत को हमने x से कर दिया रिप्रेजेंट। अगर 1 पेन की कीमत x है तो 3 पेन है तो 3 टाइम x आएगा आपका। तो 3 × x = 36, मतलब 3 बार आपके पास जो रेट एक पेन का है 3 टाइम x = आपके पास आएगा 36। तो इस तरीके से मैथ में हम टाइम को लिखते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 टाइम आपका x था, तो 3 × x हो जाएगा जी। तो इसको हम लिखेंगे 3 × x तो = 36। इस तरीके से हमारी इक्वेशन बनी 3x = 36। ये होगा इक्वेशन को फॉर्म करने का तरीका। तो अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल देता हूँ। जैसे सम ऑफ 2 नंबर दिया है 50, 1 नंबर इज़ 5 मोर देन अदर। आपको एग्जांपल दे दिया है कि 2 नंबरों का सम आपके पास 50 है, एक नंबर जो है वो 5 नंबर दूसरे से बड़ा है। तो मैं क्या करूँगा, एक नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर दूँगा x के साथ, क्योंकि अननोन वैल्यू हमें नहीं पता। तो अदर नंबर जो होगा वो 5 नंबर ज़्यादा है, इसलिए अदर नंबर हो गया x + 5। तो दोनों नंबरों का सम हमें दिया है 50, दोनों को हम प्लस करेंगे, x + x + 5 = 50। तो 2x + 5 = 50। इस तरह से हमारी लीनियर इक्वेशन बनती है। तो ये बच्चों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, तो इसको कोशिश करना आप पढ़ने के घर में। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू बेटा।